हाँ जी मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग। राइडर्स एनक्लेव के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बाइक हेलमेट्स हैं उनकी मेंटेनेंस के बारे में। आप जब भी बाइक राइड करते हैं तो डेफिनेटली आप एक बाइसिकल हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो वो बाइसिकल हेलमेट है उसे थोड़ा सा मेंटेन भी करना पड़ता है, उसकी मेंटेनेंस भी लगती है। ज़्यादातर जो साइकिलिस्ट हैं वो ये सोचते हैं कि हमने एक बार बाइसिकल हेलमेट परचेज़ कर लिया, जब तक वो क्रैश नहीं होता तब तक हम उसे लाइफ लॉन्ग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हर चीज़ की एक लाइफ होती है और जो अलग अलग कंपनियां हैं वो लगभग 5 साल के अराउंड आपको आपका हेलमेट बदलने के लिए रिकमेंड करती हैं। और उसी नोट के साथ जब 5 साल तक या 6 साल तक आपने उस हेलमेट को रखना है तो आप उसे मेंटेन कैसे करेंगे, आज इन्हीं कुछ पॉइंट्स के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो राइडर्स, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक सर्टिफाइड अच्छी क्वालिटी का हेलमेट परचेज करना। अब आप कहोगे कि यार यहाँ तो मेंटेनेंस की बात होने वाली थी, आप कह रहे हो कि अच्छी क्वालिटी का हेलमेट परचेज करो। यहाँ पर पॉइंट ये है कि जब आप एक अच्छी क्वालिटी का सर्टिफाइड हेलमेट परचेज करेंगे जो कि MIPS इनेबल्ड होगा या फिर कोई ना कोई ऐसी सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी उसके अंदर होगी जो कि लंबी और अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद डेवलप की गई है, तो वो एक आपको सेंस ऑफ प्रोटेक्शन देगा। और जब कोई चीज़ आपको सेंस ऑफ प्रोटेक्शन देती है तो आप भी उसे प्रोटेक्ट करने की बारे में सोचते हैं और उसे मेंटेन करने के बारे में सोचते हैं। जब आप अच्छा खरीदेंगे तभी तो आप उसे अच्छी तरीके से रखेंगे। तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी बाइसिकल हेलमेट परचेज़ करें तो आपने एक अच्छा बाइसिकल हेलमेट ही परचेज़ करना है, ताकि जो आपका माइंडसेट है वो ऐसा हो जाए कि हाँ, आपने इस पर्टिकुलर हेलमेट का ध्यान रखना है। और ध्यान कैसे रखना है वो हम दूसरे पॉइंट में डिस्कस करते हैं। तो मेरे राइडर साथियों, जब भी आप हेलमेट अच्छी क्वालिटी का परचेज करेंगे तो उसके बाद आपने क्या ध्यान रखना है। उसके बाद आपने ये ध्यान रखना है कि हर राइड के बाद जब भी आप घर वापस आते हैं तो आपने हेलमेट की सफाई करनी है। और जो हेलमेट की सफाई है उसमें आपने किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपके पास एक पतला माइक्रोफाइबर का कपड़ा होना चाहिए जिसे आप सफाई के लिए इस्तेमाल करें। आपने ये ध्यान रखना है, कोशिश करनी है कि जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है जो आप इस्तेमाल करेंगे वो सूखा इस्तेमाल करें, किसी भी हार्श केमिकल का इस्तेमाल ना करें। जैसे कि कई वीडियोस मैंने देखे जहां पर लोग प्रिल का इस्तेमाल करते हैं, डिश वॉशर्स का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रबर का इस्तेमाल करते हैं, और स्क्रबर के अंदर भी प्लास्टिक स्क्रबर हुए, मेटल का स्क्रबर हुआ, इस टाइप की चीज़ों का आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको किसी भी बाइसिकल हेलमेट को धोना है तो आपने उसे केवल प्लेन वाटर से धोना है। अदरवाइज़ जो उसका EPS फॉर्म है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, और जो EPS फॉर्म है जिसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड पॉलीस्टाइरीन, वो आपकी सेफ्टी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। इसके अलावा जब भी आप क्लीनिंग करते हैं तो आपने अंदर का जो फोम है जो कि कुशन की तरह काम करता है, उस अंदर वाली लेयर को आपने हेलमेट से निकाल लेना है। हेलमेट से निकालने के बाद उसे लिक्विड डिटर्जेंट के अंदर, जो ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो वॉशिंग मशीन्स के टॉप लोड या फ्रंट लोड जो वॉशिंग मशीन्स हैं वहाँ पर जो इस्तेमाल होता है, उस टाइप के लिक्विड डिटर्जेंट के अंदर 15 से 20 मिनट रखने के बाद आपने उसे बड़े सॉफ्टली ब्रश से साफ़ करना है या फिर हैंड क्लीन करना है रनिंग वाटर के अंदर। और जब भी आप स्ट्रैप्स साफ़ करते हैं तो स्ट्रैप्स के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप लिक्विड डिटर्जेंट को थोड़ा सा पानी में मिलाएं और एक पुराना ब्रश लेकर जो स्ट्रैप हैं उन्हें अच्छी तरह से क्लीन करें। तो इस तरीके से आप क्लीन करेंगे, उसे थोड़ी देर के लिए आप छाया के अंदर सुखाएंगे। धूप में आपने नहीं सुखाना, उसे छाया के अंदर जब आप सुखाएंगे तो आपका जो हेलमेट है फिर से वैसा का वैसा क्लीन हो जाएगा।
अगर आप गलत केमिकल्स और गलत तरीके से आप उसे सफाई रखेंगे तो जो बाहर की जो लेयर है और जो आपका पेंट है वो ख़राब होने के चांसेस हैं, जो उसकी सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस हैं, और जो उसकी लाइफ है वो भी कम होने के चांसेस हैं। अब राइडर्स, तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहाँ आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप बाइसिकल हेलमेट का इस्तेमाल कर लेते हैं और वापस अपने घर पर लौटते हैं तो आने के बाद आपने हेलमेट को बिना किसी प्रोटेक्शन के ऐसे फेंकना नहीं है। आपने उसे बड़े संभाल के रखना है। किसी अपनी जो आपका सेट पॉइंट है, जो आपकी सेट जगह है जहाँ पर आप अपने पूरे सामान को रखते हैं, वहाँ पर उसे सफाई करके आपने रखना है। आपने ये ध्यान रखना है कि कभी भी वर्क टेबल के ऊपर जहाँ पर आप कंटिन्यूसली चक्कर लगाते हैं वहाँ आपने नहीं रखना। अब कारण मैं इसका आपको बताता हूँ। जितनी बार भी आपका हेलमेट टेबल से नीचे गिरेगा या फिर किसी भी रखी हुई जगह से नीचे गिरेगा तो उसकी जो सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सेफ्टी कैसे कॉम्प्रोमाइज़ होगी? अगर वो नीचे गिरता है तो उस हेलमेट में डेंट लगने के चांसेस हैं, और जो डेंट है, डेंट अगर प्लास्टिक जो आउटर लेयर है अगर वहाँ लगता है तो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अगर ईपीएस फॉर्म डैमेज होता है तो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो आपने ध्यान रखना है कि किसी ज़्यादा ऊंची जगह के ऊपर नहीं रखना जहां पर आना जाना काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस केस के अंदर जो आपका हेलमेट है वो नीचे ग्राउंड को हिट कर सकता है, गिर सकता है, और ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अब जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, वो आपने क्या ध्यान रखना है? कभी भी अपने हेलमेट को ज़्यादा हाई और ज़्यादा लो टेम्परेचर को एक्सपोज नहीं करना है। वहाँ पर भी जो उसकी लेयर्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि आउटर प्लास्टिक शेल लेयर होती है, उसके बाद उसके अंदर ईपीएस फॉर्म होता है, उसके बाद उसके नीचे जो है एक जो है प्लास्टिक नेट होता है और उसके नीचे कुशन होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर के अंदर अपनी हेलमेट को रखेंगे या गलती से रखा जाएगा तो उस केस के अंदर जो उसकी इंटीग्रिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, और इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने के साथ ही साथ जो उसका प्रोटेक्शन का लेवल है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। कई बार हम राइड्स के लिए, लंबी राइड्स के लिए हम हमारे घर से दूर जाते हैं, और उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम हमारी बाइसिकल उठाते हैं, साइकिल के अंदर या साइकिल रैक, जो कार के पीछे जो बाइसिकल रैक है वो लगाते हैं, और इसका इस्तेमाल करते हुए हम लंबी दूरियां तय करते हैं। उस केस में हम हमारे जो हेलमेट्स हैं वो कार के अंदर छोड़ देते हैं। यहाँ आपने ये ध्यान रखना है कि कार के कैबिन का टेम्परेचर जो है वो बड़ी आसानी से 50 डिग्रीज़ या 48 डिग्रीज़ को क्रॉस कर जाता है। तो जहाँ पर टेम्परेचर 45 डिग्री को क्रॉस करता है तो आपने ध्यान रखना है कि आपने अपने हेलमेट को उस टेम्परेचर को एक्सपोज नहीं होने देना है। इससे आपके जो हेलमेट है वो डैमेज होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं और उसकी लाइफ भी कम हो जाती है। अब जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, वहाँ आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप हेलमेट को यूज़ कर लें, यानी कि हर राइड के बाद जब भी आप वापस आते हैं तो अपना जो हेलमेट है उसे आप सफाई करने के बाद एक हेलमेट कवर के अंदर ज़रूर रखें। अगर आपके बाइक हेलमेट के साथ हेलमेट कवर साथ नहीं आया है तो आप किसी भी घर में इस्तेमाल होने वाले पॉलीथीन बैग या कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं, अगर आप कवर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो किसी अलमीरा के अंदर आप उसे रख सकते हैं जहां पर अपना साइकिलिंग का दूसरा सामान आप रखते हैं, बट ऑफ कोर्स सफाई करने के बाद। दूसरा आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप राइड करके आते हैं तो आपकी जो बाइक हेलमेट है उस पर पसीना लगा होता है तो उसे सूखने में कुछ टाइम लगता है। तो पहले आपने उसे साफ़ कपड़े से, एक जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है उसे सफाई करनी है, उसे ड्राई होने देना है, और उसके बाद ही आपने उसको हेलमेट कवर या फिर उसे अलमीरा के अंदर अपनी रखना है। अब साथियों, जो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि किसी भी बाइसिकल हेलमेट के लिए काफ़ी ज़रूरी है, वो है अपने हेलमेट का शेयर करना। कई बार ऐसे होता है कि हम हमारे हेलमेट दूसरे हमारे साथियों के साथ शेयर करते हैं, तो आप कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि आप उसे अवॉइड करें। और हमेशा जो है आप अपने हेलमेट के नीचे किसी बफ का, साइकिलिंग कैप का या फिर बैंडाना का, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें
ये आपके कंफर्ट को तो बढ़ाएंगी ही बढ़ाएंगी, इसके अलावा जो आपकी स्किन की हाइजीन है और जो आपके हेलमेट की जो हाइजीन है उसको भी मेंटेन रखेगी और जो लाइफ है आपके हेलमेट की वो बढ़ जाएगी। अब जो 7th और लास्ट पॉइंट है जो मैं आज यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कि आपने रेगुलरली अपने बाइक हेलमेट का इंस्पेक्शन करना है। आप इंस्पेक्शन क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो उसकी कुशनिंग को चेक करेंगे। अगर कुशनिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ है तो आपने उसे रिप्लेस करना है। रिप्लेसमेंट मार्केट में बड़े आसानी से मिल जाती है। दूसरी बात, आपने जो EPS फॉर्म की जो डेंट्स हैं उन्हें चेक करना है। तीसरी बात, अगर कोई क्रैक है तो आपने वो चीज़ चेक करनी है। अब जैसे तीसरे पॉइंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि कई बार हम हेलमेट जो है हमारे वर्किंग टेबल के ऊपर या फिर वर्किंग एरिया के अंदर रखते हैं जहां पर जो मूवमेंट है हमारी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो किसी का भी हाथ लग सकता है और जो हेलमेट है वो टेबल से या किसी भी सरफेस से नीचे फर्श पर गिर सकता है। तो उस केस में अगर मल्टीपल टाइम ऐसे होता है तो आपके जो हेलमेट है उसके अंदर क्रैक्स आ सकते हैं जो कि उसकी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और दूसरा जो है, भगवान ना करे अगर किसी के साथ कोई भी राइडर किसी भी क्रैश को इनकाउंटर करता है तो उस क्रैश के बाद आपने अपने हेलमेट को इंस्पेक्ट ज़रूर करना है और ये देखना है कि कहीं कोई मेजर क्रैक या मेजर डैमेज आपके हेलमेट में नहीं आया है। और अगर इस टाइप का डैमेज या क्रैक्स मेजर हो या माइनर हो अगर आपके हेलमेट्स के अंदर आते हैं तो आपने इमीडिएटली अपने हेलमेट को रिप्लेस कर देना है। तो मेरे राइडर साथियों, इसी नोट के साथ आज का जो एपिसोड है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको इस पर्टिकुलर एपिसोड से कोई ना कोई नॉलेज मिली होगी और आपको कोई ना कोई वैल्यू मिली होगी। अगर आपको कोई नॉलेज या वैल्यू मिली है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जो राइडर साथी हैं उनके साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मेरे राइडर साथियों, मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू।